नमस्कार। आज मैं प्रेम सागर नामक हिंदी में श्री कृष्ण कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे संत लल्लू लाल जी ने लिखा था। उसी के 28वें अध्याय इंद्र का श्री कृष्ण की स्तुति करना का वाचन करने जा रही हूँ। श्री सुखदेव मुनि बोले कि महाराज, भोर होते ही सब गायें और ग्वाल बालों को संग कर अपनी झांक ले कृष्ण बलराम वेणु बजाते और मधुर मधुर सुर से गाते। जो धेनु चरावन बन को चले तो राजा इंद्र सकल देवताओं को साथ लिए कामधेनु को आगे किए ऐरावत हाथी पर चढ़ा सुरलोक से चला चला वृंदावन में आए वन की बाट रोक खड़ा हुआ। जब श्री कृष्णचंद्र उसे दूर से दिखाई दिए तब गज से उतर नंगे पांव गले में कपड़ा डाले थर थर कांपता आ श्री कृष्ण के चरणों पर गिरा और पछताए पछताए रो रो कहने लगा कि हे ब्रजनाथ, मुझ पर दया करो। मैं अभिमान गर्व अति किया, राजसत मास में मन दिया। धन मद कर संपत्ति सुख माना, भेद न कुछे तुम्हारा जाना। तुम परमेश्वर सबके ईश और दूसरों को जगदीश। ब्रह्मा रुद्र आदि वरदाई, तुम्हारी दई संपदा पाई। जगत पिता तुम निगान वासी, नवतनीत कमला भयदास। जन के हेत लेत अवतार, तब तक हरन भूमि को भार। दूर करो सब चूक हमारी, अभिमानी मूर्ख हो भारी। जब ऐसे दीन हो इंद्र ने स्तुति करी तब श्री कृष्णचंद्र दयाल हो बोले कि अब तो तू कामधेनु के साथ आया, इससे तेरा अपराध क्षमा किया। पर फिर गर्व मत कीजो, क्योंकि गर्व करने से ज्ञान जाता है और कुमति बढ़ती है, उसी से अपमान होता है। इतनी बात श्री कृष्ण के मुख से सुनते ही इंद्र ने उठकर देव की विधि से पूजा की और गोविंद नाम धर चरणमृत ले परिक्रमा करी। 3 समय गंधर्व भांति भांति के बाजे बजा बजा श्री कृष्ण का यश गाने लगे और देवता अपने विमानों में बैठ आकाश से फूल बरसावने लगे। उस काल ऐसा समय हुआ कि मानो फेर कर श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जब पूजा से निश्चिंत हो इंद्र हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हुआ तब श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि अब तुम कामधेनु समेत अपने पुर को जाओ। आज्ञा पाते ही कामधेनु और इंद्र विदा हुए दंडवत कर इंद्रलोक को गए और श्री कृष्णचंद्र गौ चराए सांझ हुए सब ग्वाल बालों को लिए वृंदावन आए। उन्होंने अपने अपने घर जाए जाए कहा, आज हमने हरि प्रताप से इंद्र का दर्शन वन में किया। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजा, यह जो श्री गोविंद कथा मैंने तुम्हें सुनाई, इसके सुनने और सुनाने से संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। इसी के साथ इस अध्याय का समापन हुआ। धन्यवाद कथा का श्रवण करने के लिए। जय कन्हैया लाल की जय, जय गोविंद गोपाल की जय। राधे राधे।